जो गंगा जल आन चढ़ाऊं, सो सायुज मुक्ति नर पाऊं। कोई अकाम जो छल तज से, भक्ति मोरते शंकर दे। मन कृत सेत जो दर्शन करिहं, सो बिन श्रम भव सागर तरिहं। राम वचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के ये रीति, संतत करहीं प्रणत पर प्रीति। बांधा सेत नील नर नागर, राम कृपा जस भयउ उजागर। बूढ़ई आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। महिमा यह न जलद की वर्णी, पाहन गुण न कपिन के करनी। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी। भजई जाई प्रभु आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भर, घोर नरक में वास। जो व्यक्ति शंकर जी से प्रेम करता है और भगवान श्री राम से द्रोह रखता है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो शंकर जी से द्रोह रखते हैं और भगवान के दास कहलाते हैं। ये दोनों प्रकार के जो लोग हैं, ते नर करही कलप भर, घोर नरक में वास। ये सब जो हैं घोर नरक में, नरक न अर्क, जहां प्रकाश नहीं है, जहां सूर्य नहीं है, अंधकार में वो जीवन जीते हैं। उनका जीवन जो है अंधकार में होता है, अज्ञान में होता है। शिव और राम दो नहीं है, एक हैं। लीला करने के लिए कभी राम शिव को अपना इष्ट बताते हैं, कभी शिव राम को अपना इष्ट बताते हैं। परस्पर हम जैसे जड़ जीवों को एक प्रेरणा देते रहते हैं कि जीव भूल के भी ऐसा मत सोचो कि तुम ब्रह्म हो। जीव के इस समान, जीव भगवान के समान नहीं हो सकता। तत्वतः हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा, हनुमान आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा, जब मैं देह दृष्टि से देखता हूं तो आपका दास हूं, जब सूक्ष्म दृष्टि से देखता हूं तो आपका अंश हूं, और तत्व की दृष्टि से देखता हूं तो आप और हम एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। परंतु जब तक जीव अपने आप को शरीर में आबद्ध मानता है, देहात्म बुद्धि है, देह में आत्मबुद्धि है, शरीर को अपना स्वरूप मान रखा है, आने जाने वाला मान रखा है। आत्मा जो है कहीं ना तो आता है ना जाता है, ना उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है। उस आत्म तत्व में स्थित होने के बाद ये वाणी इत्यादि रुक जाते हैं। जो कह रहा है कि मैं वही ब्रह्म हूं, कहने वाला नहीं बचता है, क्योंकि वो जो परमात्मा है मन बुद्धि वाणी से परे है। वहां जाके मन और बुद्धि लौट आते हैं, वाणी की वहां गम्य नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा हर परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। वो परमात्मा जो है इंद्रियों के द्वारा गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के विषय और जहां तक मन की गति है वो सब माया है। परमात्मा मायातीत है, माया से परे है। उस परमात्मा के विषय में कुछ भी इदमित, परमात्मा ऐसा ही है
नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। परमात्मा यही है। हम जो भी परमात्मा के विषय में मन और मस्तिष्क में एक कल्पना करते हैं, वो कल्पना हमारी कल्पना है। परमात्मा वैसा नहीं है, वो कल्पनातीत है, वो कल्पनाओं से परे है। वहां कल्पनाएं नहीं पहुंच सकती। परमात्मा के समान परमात्मा है, वहां उपमा कोई नहीं है, वहां उपमा नहीं है, उपमेय नहीं है। परमात्मा परमात्मा है, बस वो क्या है, कैसा है, वाणी नहीं व्यक्त कर सकती है, नहीं। इसीलिए सब महापुरुषों ने एक मत होके इस बात को स्वीकार किया है, जो आस्तिक दर्शन वाले हैं। भारतीय हिंदू सनातन धर्म के जो आस्तिक दर्शन है, उन्होंने एक मत से स्वीकार किया है, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति कोई मिष्ठान का रसास्वादन करने के उपरांत उस रस के विषय में कोई अभिव्यक्ति नहीं दे पाता है कि वो कैसा है, वो मिष्ठान कैसा है, वो मधुरता क्या है, वो गूंगा है। हाँ, इतना जरूर है, मुस्कुराता है, अच्छा लगता है उसको, बहुत अच्छा है, उसमें उसकी प्रसन्नता जाहिर होती है। परमात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। परमात्मा को हम अपनी छोटी सी बुद्धि में नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। वो इतना विराट है, वो हमारी अल्प बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता। वो तो विराट बुद्धि के द्वारा अहंकार, शिव, बुद्धि, अज, ब्रह्मा, उनके चारों मुख से वेद प्रकट होते हैं। वो बुद्धि जो ब्रह्मा है, उस बुद्धि के द्वारा ये ज्ञान प्रकट होता है, उस ब्रह्म का बोध वहां होता है। ये हमारी अल्प बुद्धि नहीं कर सकती। तो जो व्यक्तियों को जब तक बोध नहीं है, तब तक शंकर जी के प्रति प्रेम है और भगवान से द्रोह कर रहे हैं। और शंकर जी से द्रोह करने वाले, भगवान के दास कहलाने वाले, ये सब घोर नरक में वास करते हैं। करही कल्प के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।